हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जू जियोग्राफी या फिर एक है जूलॉजिकल रीजन के बारे में। तो हमारी पूरा जो वर्ल्ड है, विश्व है, उसको 6 भागों में बांटा गया है। प्राणी भौगोलिक परिमंडल जिसे कहते हैं, और उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक उसको बांटा गया है, स्थल के द्वारा बांटा गया है या फिर जल के द्वारा बांटा गया है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं ना, जितने भी स्थल खंड हैं उन सभी स्थल खंड किससे घिरे हुए हैं? जलमंडल से घिरे हुए हैं, ओशियन है चारों तरफ। तो इसको किस तरह से बांटा गया है, इन सबको हम देखेंगे। यहाँ पे कौन से जीव पाए जाते हैं उनको देखेंगे। अब हम बात करें जू जियोग्राफी की, तो यहाँ का ऐसा भौगोलिक परिमंडल जिसमें जंतु आते हैं, मतलब एनिमल आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में पढ़ना है। तो और ये जूलॉजी का ही टॉपिक है। बॉटनी में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं दिया हुआ है। तो मतलब एक तो बायो जियोग्राफी को 2 भागों में बांटा गया, एक फ्लोरा पार्ट, एक फना। तो फ्लोरा पार्ट दिया हुआ नहीं है उसमें कहीं भी उसके बारे में पढ़ने के लिए, तो उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फना के बारे में दिया हुआ है पढ़ने के लिए, तो हम फना को ही पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। पहले तो हम पूरे वर्ल्ड का एक मैप देख लेते हैं कि कैसे बांटा गया। तो जब बांटा गया तो जगह के अनुसार हर जगह पे, जैसे कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें क्या है, ऊपर काफ़ी ठंड रहती है, ठीक है। यहाँ उत्तर में और दक्षिण में काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला रीजन है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, इक्वेटर के दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है और यहाँ का, ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में क्या होता है, तिरछी धूप पड़ती है, ठीक है। धूप कैसी होती है, मतलब सूरज की जो रोशनी है वो कैसी जाती है, तिरछी जाती है। जबकि इक्वेटर के दोनों तरफ कैसी जाती है, आसपास में बिल्कुल सीधी पड़ती है। और यहाँ जो ऊपर के रीजन है, सबसे ऊपर के रीजन और सबसे नीचे के रीजन, यहाँ पर तो साल में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीधी धूप पड़े, ठीक है। तो इसके आधार पर जीव भी तो अलग अलग पाए जाएंगे। जहाँ ठंड हमेशा रहती है वहाँ के जीव अलग हैं, जंतु अलग हैं। जहाँ पर ठंड नहीं रहती है, बिल्कुल हमेशा ही गर्मी रहती है, वहाँ के जंतु अलग हैं। जैसे अमेजॉन के जंगल यहाँ हैं इक्वेटर के पास, तो यहाँ के जंतु अलग पाए जाएंगे। अब हमारे यहाँ की बात करें, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, यहाँ से जाता है, तो यहाँ के जो जीव हैं वे दूसरे तरह के हैं। यहाँ का मानसून, यहाँ की जलवायु सब कुछ अलग है। तो इसी के आधार पर इनको बांटा गया है। अब कितने भाग में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है। इन 6 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं थीं, उसके आधार पर जू जियोग्राफिकल जो रीजन है उनको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। उनको देखते चलते हैं हम आगे। 3 भागों में बांटा गया। पहला है नियोजिया, ठीक है। पहला क्या है? नियोजिया। दूसरा है नोटोजिया और तीसरा है मेटाजिया, ठीक है। नियोजिया, नोटोजिया, मेटाजिया। नियोजिया सबसे नया था, इसलिए इसको नियोजिया कहा गया। अब नियोजिया में आता है नियोट्रॉपिकल, ठीक है। नियोजिया में जो आता है रीजन, वो कौन सा रीजन है? नियोट्रॉपिकल रीजन। तो पहला रीजन कौन सा हो गया? नियोट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद नोटोजिया, नोटोजिया में आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की खास बात यह है कि इसमें किसी भी दूसरे रीजन से इसका लैंड कनेक्शन नहीं है, मतलब स्थल के द्वारा यह किसी भी दूसरे रीजन से नहीं जुड़ा हुआ है, और ये आता है नोटोजिया में, ठीक है। तो यह हो गया नियोट्रॉपिकल, ये दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलियन रीजन। उसके बाद तीसरा जो बांटा गया था मेटाजिया, तो मेटाजिया को 3 भागों में बांटा गया। एक तो है होलो आर्कटिक, दूसरा इथियोपियन और तीसरा ओरिएंटल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ नियोट्रॉपिकल हो गया पहला, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ओरिएंटल, चौथा इथियोपियन और पांचवा होता है पैलियार्कटिक और छठवां होता है नीआर्कटिक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी यहाँ पर होलो आर्कटिक में इनको पैलियो आर्कटिक और नी आर्कटिक को रखा गया। वजह ये है कि ये दोनों ही ठंडी जगह हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है? आर्कटिक रीजन। दो देख रहे हो, यहाँ पे भी आर्कटिक है, नी आर्कटिक, यहाँ पर पहले आर्कटिक। तो ये दोनों ही जो जगह हैं वो आर्कटिक की तरफ आ रही हैं। तो इसलिए इन दोनों में काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, इसीलिए इनको होलो आर्कटिक के अंदर रखा गया। मतलब एक पूरा रीजन, आर्कटिक का जो रीजन है उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2 रीजन में, एक पैलियो आर्कटिक और एक नी आर्कटिक। तो यहाँ पर अब 6 भाग हो गए, समझ में आ गया आपको। पहला है नियोट्रॉपिकल, ठीक है, यह
किसका भाग है? नियोजिया का। दूसरा है नोटोजिया। नोटोजिया का भाग कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो जो रीजन है वे कौन से हैं? नियोट्रॉपिकल, याद हो गया, नियोट्रॉपिकल ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद ओरिएंटल, इथियोपियन, नियार्कटिक और पैलेआर्कटिक। ठीक है, अभी आपको एक बार इमेज दिखाते हैं तो फिर आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। अब देखो जो ओरिएंटल रीजन है ना, इसको अभी हम आगे बांटेंगे। अभी पहले यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पैलेआर्कटिक, ठीक है, जो सबसे पुराना है आर्कटिक की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको जब जीवाश्म पढ़ाया था तो मैंने आपको जीवाश्म में बताया था कि यहाँ से साइबेरिया का एक रीजन है जहाँ से हमें मैमथ का फॉसिल मिला है, और मैमथ का फॉसिल इस फॉर्म में मिला है कि जैसे वो बिल्कुल ही ताज़ा हो। तो ठीक है, मतलब उसके सभी अंग बिल्कुल ही सही सलामत हैं, यानी उसकी जो एपिथेलियम की लेयर है ना, वह भी जो एंडोथेलियम एपिथेलियम की लेयर है ना, वह भी अभी तक ख़राब नहीं हुई है। इतना तरोताज़ा, बिल्कुल एकदम ताज़ा लगता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एकदम ठंडा रीजन है, बहुत ही ठंडा है, हमेशा साल भर बर्फ़ पड़ती है। तो ये है पैलियार्कटिक, ठीक है, और इसी से जुड़ा हुआ है नियार्कटिक, ठीक, इसीलिए इसको होलो आर्कटिक में रखा गया है। तो दो याद हो गया, आर्कटिक में दो रीजन है, पैलियार्कटिक और नियार्कटिक। उसके बाद नीचे आते हैं, सबसे नीचे आ जाइए यहाँ पर, ऑस्ट्रेलियन रीजन। कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन रीजन। तीन याद हो गया। सबसे ऊपर कौन है? पैलेआर्कटिक, नियार्कटिक, और नीचे है ऑस्ट्रेलियन रीजन। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये अंटार्कटिका जो है, जो नीचे वाले पार्ट है, उसको भी मानते हैं एक अलग रीजन, जो साउथ पोल है ना, तो इसको एक अलग रीजन मानते हैं क्योंकि यहाँ पर भी कुछ अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। तो लेकिन मुख्यतः जो बांटा गया वो 6 भागों में। तो यहाँ पर क्या हो गया? पैलियार्कटिक, नियार्कटिक और ऑस्ट्रेलियन रीजन हो गया, 3 रीजन हो गए। अभी 3 और बाकी हैं। तो यहाँ पर हो गया चौथा ओरिएंटल रीजन। कौन सा है? ओरिएंटल रीजन, ठीक है। उसके बाद 5वां इथियोपियन रीजन, ठीक है। कौन सा हो गया? इथियोपियन रीजन। तो उसके बाद अगला यहाँ पर है नियार्कटिक रीजन, ठीक है। नियोट्रॉपिकल, नियार्कटिक रीजन कहाँ गया? अच्छा, नियार्कटिक वही है, यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? ओरिएंटल रीजन हो गया और इथियोपियन रीजन हो गया, 6 हो गया आराम से। पहला पैलियार्कटिक, दूसरा नियार्कटिक जो होलो आर्कटिक में आते हैं, उसके बाद तीसरा ऑस्ट्रेलियन, चौथा नियो ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे है नियो ट्रॉपिकल रीजन, और 5वां इथियोपियन रीजन, और 6वां ओरिएंटल रीजन, ठीक है। तो ये सभी रीजन हो गया। अब मेडिटेरियन रीजन जो है ना, वह इसी का पार्ट है, पहले आर्कटिक का एक पार्ट है मेडिटेरियन रीजन, इसको इसी में रखा गया है। बाद में जब इसको बढ़ाया गया ना, तो इसको यहाँ तक के मेडिटेरियन रीजन तक इसको लाया गया, पहले आर्कटिक को। पहली आर्कटिक को ना 4 भागों में बांटा गया, उसके बाद सब रीजन जिसे कहते हैं, ठीक है। पहले आर्कटिक को 4 सब रीजन में बांटा गया, और ये 4 सब रीजन हैं यूरोपियन रीजन, ठीक है, यहाँ पे यूरोप आ जाता है ना, तो यूरोपियन रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है, साइबेरियन रीजन, यहाँ पे पूरा साइबेरिया है, और मैंचूरियन रीजन, ठीक है। तो ये 4 रीजन पहले आर्कटिक के हो गए, मेडिटेरियन, यूरोपियन, साइबेरियन और मंचूरियन रीजन, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यू आर्कटिक। न्यू आर्कटिक को भी 4 भागों में बांटा गया है। यह है कैलिफोर्निया, यहाँ पे है, यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ कौन सा है? यहाँ कैलिफोर्निया है, फिर रॉकी माउंटेन है, फिर एलेगेंस है, और कैनेडियन है, ठीक है। जो कनाडा है, कनाडा, कैलिफोर्निया, रॉकी माउंटेन और एलेगेंस, ये सभी आ जाते हैं न्यू आर्कटिक में, ठीक है। उसके बाद अगला है यहाँ पे इथियोपियन है। इथियोपियन जैसे देख ही रहे हैं हम, ये पूरा जो जगह है इथियोपियन, यानी कि अफ्रीका पूरा आ गया इथियोपियन रीजन में। उसके बाद अगर ओरिएंटल की बात करें तो ओरिएंटल को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला तो इंडिया है, ठीक है। इंडिया के जस्ट ऊपर कौन होता है? चाइना, तो इंडो चाइना हो गया, फिर इंडो मलयान हो गया, और उसके बाद सीलोनीज हो गया, ठीक है। तो 4 भागों में इनको बांटा गया, सीलोनीज, इंडो चाइना, इंडिया और इंडो मलयान। तो इतने तो इसके भाग हो गए। अब यहाँ पर कहाँ पे कौन से जीव पाए जाते हैं उनको हम देखेंगे। तो अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले, तो सबसे पहला कौन सा होगा? पैलियार्कटिक रीजन।
पहले आर्कटिक रीजन में कौन कौन सी जगह आ रही थी, यहाँ पर देखो यूरोप, सोवियत रसिया, नॉर्दर्न चाइना, जापान, यहाँ पे जापान, ठीक है, नॉर्दर्न चाइना, फिर पर्सिया यहीं पे आता है, यहाँ पे है पर्सिया, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाता है। और थोड़ा सा जो ऊपर का पार्ट है, जो नैरो पार्ट है, कोस्टल रीजन जो है अफ्रीका का, यहाँ पे जो कोस्टल रीजन होता है वह कोस्टल रीजन पहले आर्कटिक में आता है। तो ये जो कोस्टल रीजन है उसी को मेडिटेरेनियन कहते हैं, ठीक है, यहाँ का जो मेडिटेरेनियन रीजन है उसी में आ जाता है कोस्टल रीजन। तो इसी वजह से पहले आर्कटिक में अफ्रीका का भी थोड़ा सा पार्ट आता है, ठीक है। और अब इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ठंड में कौन पाया जाएगा, वे सभी जीव यहाँ पर पाए जाएंगे। तो पहले तो देखो जो फ्लाइंग फ्रॉग होता है वह यहाँ पे पाया जाता है, उसके बाद फायर बेल्ट फ्रॉग यहीं पे पाया जाता है, पिट वाइपर पाया जाता है, क्रैन पाया जाता है, ठीक, तो ये सब डंकी यहाँ पे पाया जाता है, रिसस मंकी यहीं पर पाया जाता है, फ्रेश वाटर सील पाई जाती है, और ग्रेट पांडा, वो सब पहली आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। और भी कुछ हैं जैसे कि वाइल्ड कैट। अब जितने भी बहुत ज़्यादा ठंड में जो जीव रहते हैं वो सब याद कर लो, वो सब यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे लियोपार्ड है वो यहीं पे पाया जाएगा। उसके बाद अगला है नी आर्कटिक। जो नी आर्कटिक है इसी के जस्ट बगल में है। तो इस रीजन में क्या क्या आ रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट इसमें आ जाता है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका का जब पार्ट आएगा तो यहाँ पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आता है। ये पार्ट कहाँ तक आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। तो यहाँ पर ग्रीनलैंड भी आ जाता है और नॉर्थ अमेरिका भी, दोनों पार्ट इसमें आ जाते हैं नी आर्कटिक में, ठीक है। और इसको डिफाइन किया गया, मतलब डिवाइड किया गया है कैलिफोर्निया, रॉकी माउंटेन, एलेगानी और कैनेडियन सब रीजन में, 4 सब रीजन में इनको डिवाइड किया गया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कुछ पाए जाते हैं तो वो है रेप्टाइल्स। सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, और वर्टिब्रेट्स की बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एम्बीस्टोमा यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, और रैकून पाया जाता है, और यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, बाइसन यहाँ पे पाया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी जीव पाए जाते हैं। उसके बाद अगला आता है नियोट्रॉपिकल रीजन, यहीं से नीचे आते हैं नियोट्रॉपिकल। सबसे पहले हमने क्या देखा, पहली ट्रॉपिकल, पहली आर्कटिक, नियो आर्कटिक, और फिर अब नियोट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन में जब हम आते हैं तो इसमें ट्रॉपिकल रीजन में कौन कौन सा आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाता है, ठीक है। उसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला पार्ट इसमें आता है, और कहाँ तक, इक्वेटर तक पूरा यहाँ पे आ जाता है। इक्वेटर से नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ तक का भी थोड़ा बहुत पार्ट इसमें आता है। तो इसमें आ जाता है सेंट्रल अमेरिका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सेंट्रल अमेरिका, यहाँ ये साउथ अमेरिका यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे है मैक्सिको यहाँ पे, तो मैक्सिको का भी पार्ट यहाँ पे आ जाता है। और वेस्ट इंडीज यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में, यहाँ पे मतलब वेस्ट इंडीज जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब वो जो देश है वेस्ट इंडीज यहीं कहीं है, ठीक है। तो ये सभी यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं यहाँ पर के सबसे खास है वो है लंग फिश। कौन है, लंग फिश यहाँ पे पाई जाती है। और कौन सा यहाँ पे है, बस लंग फिश याद करो, बाकी तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, एक और तापीर, लंग फिश और तापीर यहाँ के सबसे मतलब बिल्कुल ही अलग होते हैं, दूसरी जगह पे ये नहीं पाए जाते ज़्यादा, और तो इसलिए वो दोनों के बारे में याद करो कि यहाँ पे ये पाए जाते हैं। अगला है इथियोपियन रीजन, 3 हो गया था, चौथे के बारे में हम आ रहे हैं इथियोपियन रीजन। तो इथियोपियन रीजन में ये क्या आ गया, पूरा जो अफ्रीका है, ये अफ्रीका इसमें आ जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो एटलस यहाँ पे है ना, एटलस के जो साउथ में यहाँ पे एटलस है, तो एटलस के साउथ का जितना पार्ट है वह सब आ जाएगा। यहाँ सहारा डेजर्ट है यहाँ पे, वह भी आ जाएगा, ठीक। तो ये सब इसमें आ जाते हैं। और इसके जो जीव होते हैं वे कौन से होते हैं, ऑस्ट्रिच यहाँ पे पाई जाती है, एंटीलोप यहाँ पे पाया जाता है, जिराफ यहाँ पे पाया जाता है, अफ्रीकन एलिफेंट जो सबसे बड़ी एलिफेंट होती है, अफ्रीकन एलिफेंट वो भी यहीं पर पाई जाती है,
हिप्पोपोटामस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक, तो ये सभी जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद अगला है ओरिएंटल रीजन, यानी ओरिएंटल रीजन की बात करें तो इसी में हमारा देश भी आ जाता है ओरिएंटल रीजन में, और साथ में जो चाइना है ना, वह चाइना भी इसी में आता है। और हमारे साथ और कौन कौन से देश आ जाते हैं, मलाया और वेस्टर्न आइसलैंड इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब ओरिएंटल रीजन को अगर हम बात करें तो यह यहाँ पर देखो, स्थल मंडल से ऑस्ट्रेलिया किसी से अलग नहीं होता है, लेकिन मतलब इसका कुछ भी डिफिनेट नहीं है कि ये किससे अलग होगा, लेकिन यहाँ पर ओरिएंटल रीजन को और ऑस्ट्रेलिया को जो अलग करता है उसे कहते हैं वेलेस लाइन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को ओरिएंटल रीजन से जो अलग करता है उसे माना गया है कि वो वेलस लाइन है, यहाँ पर पाई जाती है वेलस लाइन। और वेलस लाइन के ठीक पूरब में पाई जाती है वेबर लाइन। वेलस लाइन और वेबर लाइन यह दोनों ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन को अलग करती हैं। ठीक है, तो ये जो जब दोनों अलग करती हैं तो इसका जो एरिया बनता है एक जगह, जो मैंने कहा ना कि पूरब में क्या है, वेबर लाइन है, और यहाँ पर बीच में क्या है, वेलिस लाइन है। तो इन दोनों को जो एक रीजन बन जाता है, जो एक जगह बनती है जो अलग करती है, उसे कहते हैं वैलेशिया। क्या कहते हैं, वैलेशिया। अब ओरिएंटल रीजन की बात करें तो इसमें याद कर लो कि अपने आसपास के जितने भी जीव पाए जाते हैं वो सब पाए जाते हैं ओरिएंटल रीजन में, जैसे कि कोयल, कौवा, और क्या पाया जाता है हमारे यहाँ, ब्लैक बग पाए जाते हैं, स्पॉटेड डियर पाया जाता है, हिमालयन बियर पाया जाता है। तो ये सब हमारे देश में जितने पाए जाते हैं, पेंगोलिन हमारे यहाँ पाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं, यही पेंगोलिन यहाँ भारत और चाइना में पाया जाता है, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है, कोरोना में एक पेंगोलिन का काफ़ी खास रोल रहा है। ठीक है, और क्या है, लंगूर पाए जाते हैं यहाँ पे, औरंगुटान पाए जाते हैं। ठीक, गिब्बन भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन में। तो ऑस्ट्रेलियन रीजन में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही रखा गया है। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड को हटा दिया गया है, न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलियन रीजन में नहीं रखा गया, क्योंकि न्यूजीलैंड छोटे छोटे टुकड़ों में बना हुआ है, तो इसलिए न्यूजीलैंड को एक अलग ही पार्ट में रखा गया, उसको अलग रखा गया है। और उसको जैसे ऐसे ओशियानिक आइसलैंड में रखा गया है। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे रीजन है ना, लेकिन उनको ओशियानिक आइसलैंड के रूप में रखा गया, अलग से रखा गया उनको। अच्छा, यहाँ की अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं पाया जाता, मतलब चारों तरफ समुद्र है और बहुत ही छोटा सा रीजन है, तो यहाँ पे साफ़ पानी नहीं मिलता। इसकी वजह से मछली और एम्फीबिया और रेप्टाइल्स ये बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं, क्योंकि अगर एम्फीबिया की बात करें तो वो मैराइन पाया नहीं जाता है, और फिश और रेप्टाइल्स भी यहाँ पे बहुत ही कम पाई जाती हैं। तो यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल की बात करें तो वे कम होते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्सूपियल बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एग लेइंग मैमल की बात करें या फिर मार्सूपियल्स की, तो ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें कि एक होता है जो एग लेइंग मैमल जो होता है एंट ईटर, यह यहाँ पे पाया जाता है। एंट ईटर के बारे में पूछा है कहीं पर कि कहाँ पे पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में एंट ईटर पाया जाता है, और कहीं पे वो नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ खास पाए जाते हैं जीव, जैसे कि प्लेटिपस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, कंगारू यहाँ पे पाया जाता है, और प्रोएकिडना जो जीव होता है ना, प्रोएकिडना, वह भी यहीं पर पाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही जो पुराने तरीके के अगर कहें कि एग लेइंग मैमल्स हैं, वे यहाँ पर पाए जा रहे हैं, मार्सूपियल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया जितने भी थे। अच्छा, मैंने ये कहा था कि ये जो अंटार्कटिक पार्ट है इसको भी बांटा गया है, एक अलग भाग में रखा गया है, इसको 7वां भाग माना गया था। तो यहाँ पे ब्लू व्हेल पाई जाती है। ठीक है, और एम्परर पेंगुइन, ब्लू व्हेल, ये दोनों यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये हमारा कंप्लीट हुआ, और तो कुछ बचा नहीं है। इसको याद कर देना आप लोग कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है। यहाँ पे जो लकीर है ना, थोड़ी सी ऐसे तिरछी गई है, इसका मतलब नियोजिया में नियोट्रॉपिकल है, और नोटोजिया में
ऑस्ट्रेलिया को रखा गया है। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिखा था तो फिर इसलिए मैंने ऐसे क्रॉस बना दिया यहाँ पे। तो याद करें ना, इसके साथ ये कंप्लीट हुआ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।